अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा रब लज्जत भरी आसान ज़िंदगी नसीब फरमाए, और अगर आप में से कोई मुश्किल में है तो अल्लाह आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। हमारे बच्चे हमारी हर हरकत हर बात नोट कर रहे होते हैं, हमें घर में बड़ी एहतियात बरतनी होगी। एक छोटा बच्चा नाजरे की क्लास में, कारी साहब छुट्टी पर थे तो मैं पढ़ा रहा था, वो बच्चा गालियां दे रहा था, तो बच्चों ने मुझे बताया कि ये बच्चा गाली दे रहा है। तो फिर उन बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि ये कौन सी गाली दे रहा है। अल अमान वल हफीज़। जब वो बातें मैंने सुनी, गालियां सुनी, तो कानों को हाथ लगाए। ऐसी डिक्शनरी और ऐसी गलीज लैंग्वेज जो है वो सुनने में नहीं आती उस बच्चे की ज़ुबान से जब सुनी। और हमारी गलियों मोहल्लों में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती। ये बहुत ही कोई बहुत गलीज तरीन लोग हों, बाजारी लोग हों, तो वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया कि आका अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बड़े गुनाह सहाबा इकराम को बताया कि ये बड़े गुनाह है। उनमें से एक गुनाह ये भी बताया कि बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई बंदा अपने वालिदैन को गाली दे। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि अपने वालिदैन को कैसे गाली दी जा सकती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बंदा किसी दूसरे को गाली दे और फिर वो दूसरा उसी के वालिदैन को गाली देता है, गोया कि उसने अपने वालिदैन को खुद गाली दी है। और एक और हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने गाली देने वालों को शैतान करार दिया है। तो बच्चों को मैं समझा रहा था, तो फिर उस बच्चे को मैंने बुलाया और पूछा कि ये गाली आपने कहाँ से सीखी है। आप हैरान होंगे कि उसने बताया कि अब्बू अब मेरी अम्मी को गाली दे रहे थे, रोज़ाना गालियां देते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। यानी ये अब्बू मेरी अम्मी को गालियां देते हैं। आप अंदाज़ा करें कि वो लैंग्वेज, वो जो बुरी बुरी गालियां हैं, वो आप और मुझे अल्लाह ताला कभी सुनने की तौफीक ना दे। तो वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें, ये कि उनके सामने कोई ऐसा कलिमा ना कहें, ऐसी बात ना कहें कि जो बच्चे सीखें और बाद में कब्र में हमें अजाब हो और वो बच्चे दूसरों को भी ख़राब करने का बायस बने। दूसरा काम आज आपने ये करना है कि आपके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, भतीजे भतीजियाँ, बेटे बेटियाँ, जो भी छोटे बच्चे हैं, आपने उनके दोस्त चेक करने हैं कि कहीं किसी सतह पर किसी का दोस्त, आपके किसी बच्चे या बच्ची का दोस्त या वो उनके साथ खेलने वाले बच्चे ऐसे तो नहीं है कि जो गाली देते हों, तो उनको बचा कर रखने की ज़रूरत है, वो उनसे सीखेंगे। तो ये बहुत ही अलमिया है हमारे यहाँ कि हम अपने बच्चों को वो बातें उनके सामने कर देते हैं, हिफाजत में नहीं रखते, जो उनके लिए जहर से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित होती हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपने बच्चों की बेहतर निगहदाश्त की तौफीक अता फरमाए, आमीन।